नमस्कार। आज हमारे पास जो स्रोत है वो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी डीएलएसए पर एक पूरी जानकारी। इसमें इसकी बनावट, काम, कानूनी आधार, सेवाएं सब कुछ है। हाँ, ये स्रोत काफी डिटेल्ड है और दिखाता है कि कैसे कानूनी मदद को असल में लोगों तक पहुंचाया जाता है। बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये डीएलएसए आखिर है क्या, क्यों इतना जरूरी है, और खासकर वो लोग जिनके पास साधन कम हैं उन तक न्याय पहुंचाने में ये कैसे मदद करता है। देखिए, इसकी जड़ें तो हमारे संविधान में है। अनुच्छेद 39A कहता है कि सरकार ये पक्का करेगी कि कोई भी नागरिक, चाहे वो गरीब हो या किसी और वजह से मजबूर, उसे न्याय पाने से रोका ना जाए। अच्छा। और डीएलएसए इसी सिद्धांत को जमीन पर उतारने का एक तरीका है, एक जरिया है। तो ये सिर्फ एक सरकारी विभाग टाइप नहीं है, इसका कोई कानूनी आधार भी है। हाँ, ये सिर्फ एक विभाग नहीं है, ये एक बाकायदा वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी जिसे कहते हैं। अच्छा, वैधानिक निकाय। जी, इसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 इस कानून के तहत बनाया गया है और ये नेशनल लेवल पर नालसा और स्टेट लेवल पर एसएलएसए के अंडर काम करता है। हर जिले में एक डीएलएसए होता है। समझ गया। और इसमें लोग कौन होते हैं, इसकी टीम कैसी होती है? देखिए, हर डीएलएसए के जो अध्यक्ष होते हैं वो उस जिले के डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, पदेन अध्यक्ष। पदेन मतलब अपने पद की वजह से? हाँ, बिल्कुल। फिर एक सचिव होते हैं, सेक्रेटरी, जो आमतौर पर एक सीनियर जुडिशियल ऑफिसर होते हैं। वो डे टू डे का काम देखते हैं। और इनके अलावा, जैसा स्रोत में लिखा है, वकील, कुछ सरकारी अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता भी सदस्य होते हैं। अच्छा। ताकि अलग अलग फील्ड की समझ और अनुभव का फायदा मिले। ये तो हुई इसकी बनावट की बात। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, इसके काम। स्रोत कहता है कि मेन काम तो मुफ्त कानूनी मदद देना है, पर शायद इतना ही नहीं है। सही कहा, मुफ्त कानूनी सहायता तो है ही, मतलब वकील देना, सलाह देना, ये सब। लेकिन इसके अलावा दो और बहुत महत्वपूर्ण काम है। पहला तो है लोक अदालतों का आयोजन करना। लोक अदालतें, हाँ, ये नाम तो काफी सुना है। क्या खास है इनमें? स्रोत क्या बताता है? स्रोत के हिसाब से इनका फोकस होता है उन मामलों पर जो या तो कोर्ट में पेंडिंग है या अभी कोर्ट तक पहुंचे ही नहीं है। प्री लिटिगेशन मामले। हाँ, प्री लिटिगेशन, जैसे सिविल मामले, परिवार के झगड़े, चेक बाउंस वाले केस। इनको आपसी सहमति से जल्दी सुलझाने पर जोर रहता है। और इनका फैसला? इनका फैसला फाइनल होता है और दोनों पार्टियों पर लागू होता है, बाध्यकारी होता है। मतलब आमतौर पर इसके खिलाफ अपील नहीं होती, तो मामला जल्दी निपट जाता है। ये तो अदालतों का बोझ कम करने में भी काफी मददगार होगा फिर। बिल्कुल। और दूसरा महत्वपूर्ण काम है कानूनी जागरूकता फैलाना। जागरूकता किस तरह की? लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताना, और ये भी कि उन्हें मदद कहाँ से मिल सकती है, जैसे डीएलएसए से, खासकर गांव के इलाकों में। और जो हाशिए पर है उन समुदायों तक पहुंचना, इसके लिए कैंप लगते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं। ये जागरूकता वाली बात तो बहुत ही जरूरी है। लेकिन एक सवाल है, ये जो मुफ्त कानूनी मदद है, ये मिलती किसको है? क्या कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है? नहीं, सभी नहीं। एक्ट का जो सेक्शन 12 है उसमें साफ साफ बताया गया है, जैसे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य हैं, अच्छा। मानव तस्करी या बेगार के शिकार लोग, इंडस्ट्रियल वर्कर, विकलांग व्यक्ति, हिरासत में जो लोग हैं, और वो लोग भी जिनकी सालाना आमदनी एक तय सीमा से कम है। और ये सीमा? ये हर राज्य सरकार अपने हिसाब से तय करती है, तो वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है। तो मान लीजिए कोई पात्र है, एलिजिबल है, तो अप्लाई कैसे करना है? स्रोत बताता है कि ये आसान है। हाँ, काफी आसान कर दिया है। एक तो एनएलएसए की वेबसाइट है, उस पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ओके। या फिर अपने जिले के डीएलएसए ऑफिस जा सकते हैं, जो अक्सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आसपास ही होता है। वहाँ ऑफलाइन फॉर्म मिल जाता है, और कोर्ट में, जेलों में भी हेल्प डेस्क होते हैं। अच्छा, कई तरीके हैं मतलब। जी, बस अपनी पहचान का कोई प्रूफ और अपनी दिक्कत क्या है वो संक्षेप में बताना होता है। तो कुल मिलाकर देखें तो डीएलएसए एक तरह से न्याय तक पहुंचने का एक पुल जैसा है। मुफ्त वकील, सलाह, फिर लोक अदालत से जल्दी निपटारा। बिल्कुल। और जैसा आपने बताया, हर जिले में ऑफिस है, और एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी है नालसा का, 15100। एकदम सही। ये सिर्फ मदद देना नहीं है, ये असल में लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करके उन्हें ताकत देना भी है। ये पक्का करना कि पैसे की कमी या जानकारी ना होना किसी को न्याय से दूर न कर दे।
संविधान की यही भावना है। स्रोत में एक और बात का जिक्र है, काफी दिलचस्प। स्कूलों और कॉलेजों में कानूनी साक्षरता क्लब बनाना, लीगल लिटरेसी क्लब्स। हाँ, ये भी उसी जागरूकता अभियान का हिस्सा है कि कम उम्र से ही युवाओं को उनके बेसिक राइट्स और कानून के बारे में पता हो। और यहीं पर एक सोचने वाली बात आती है कि अगर छोटी उम्र से ही स्कूल कॉलेजेस से ही लोगों को अपने कानूनी अधिकारों की बेसिक समझ हो, तो क्या ये लंबे समय में, मतलब एक पूरी पीढ़ी के दौरान, किसी समुदाय का जो न्याय व्यवस्था के साथ रिश्ता है उसे बदल सकता है? क्या लोग अपने हक के लिए ज्यादा आवाज उठाएंगे या शायद सिस्टम पर भरोसा बढ़ेगा? क्या लगता है?